सभी को नमस्कार। शिक्षा दर्शन की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कक्षा में हम वैशेषिक दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत परमाणुवाद की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वैशेषिक दर्शन को विशेष नामक पदार्थ के कारण ही वैशेषिक नाम दिया गया है। वैशेषिकों का मानना है कि विशेष के द्वारा हम पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान उनमें परस्पर भेद करके ही कर सकते हैं और ये पृथक्करण का आधार है। वैशेषिक जिस विशेष पदार्थ की यहाँ बात करता है जो पार्थक्य का प्रतिपादन करने वाला है, उस रूप में परमाणुवाद की संकल्पना को स्वीकारा गया है, जिसे आधुनिक समय के वैज्ञानिक परमाणु कारणवाद, जिसे अंग्रेजी में हम थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म की संज्ञा देते हैं। वस्तुतः वैशेषिकों का यह दृष्टिकोण कल्पनापरक होने की अपेक्षा वैज्ञानिक है और संश्लेषणात्मक न होकर विश्लेषणात्मक है। भौतिक जगत की व्याख्या के लिए भी वैज्ञानिकों ने आरंभ में जितने प्रयत्न किए वे सब परमाणुवाद की संकल्पना पर आधारित थे। अब ये परमाणु क्या होता है? परमाणु, जिसे अंग्रेजी में हम एटम कहते हैं, किसी पदार्थ का वह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि हम किसी द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही वैशेषिकों ने परमाणु कहा। इसी बात का समर्थन करते हुए ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने भी सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को ही परमाणु कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे तथा इन विचारों की वैधता को सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के भेद को समझना प्रारंभ किया तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए जिन्होंने पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना और इसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये अविभाज्य परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। डाल्टन के सिद्धांत का यह बिंदु वैशेषिकों द्वारा प्रतिपादित पदार्थ के नित्य स्वरूप को प्रकट करता है, जहां उन्होंने भी पदार्थ के नित्य अनित्य दो स्वरूप बताए हैं। नित्य स्वरूप का वर्णन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना जैसा ही किया गया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना में कही गई यह बात कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न ही होते हैं। वैशेषिकों द्वारा प्रतिपादित 9 द्रव्य जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु इत्यादि के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म की विभिन्नता से साम्य रखते हैं और साथ ही पीलूपाक, पिठरपाक जैसे शब्दों का विवेचन वैशेषिक दर्शनों में आधुनिक विज्ञान की तरह ही रासायनिक अभिक्रिया के रूप में प्रतिपादित करते हुए द्रव्य में विद्यमान परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। अब ये पीलूपाक, पिटरपाक, इसको अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। ये पीलूपाक क्या होता है कि जब कच्चे घड़े को आग पर चढ़ाया जाता है तो पुराना घड़ा नष्ट हो जाता है, अर्थात परमाणुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ताप के लगने से परमाणुओं में लाल रंग उत्पन्न होता है और परमाणु फिर से संयुक्त होकर एक नए घड़े को उत्पन्न करते हैं, अर्थात पहले समस्त इकाई का परमाणुओं के रूप में विघटन होता है और उसके पश्चात उन परमाणुओं का पुनः संगठन होकर एक इकाई नए सिरे से बनती है।
ये सब जटिल प्रक्रिया चक्षु का विषय नहीं है, क्योंकि ये अत्यंत द्रुत गति से केवल 9 क्षणों के ही व्यवधान में संपन्न हो जाती है। यद्यपि सभी दार्शनिक तथा वैज्ञानिक परमाणुओं की सत्ता मानते हैं, फिर भी परमाणुओं के नित्यत्व पर भेद पाया जाता है। हालांकि 18वीं शताब्दी में डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत की व्याख्या में परमाणु को अविभाज्य कहा, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने परीक्षण के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि परमाणु को खंडित किया जा सकता है। उन्होंने परमाणु को सावयव बताया है और उन्होंने परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन भागों में खंडित कर उन्हें परमाणु बताया। इस प्रकार परमाणु के नित्यत्व को स्वीकारने में वैशेषिक सिद्धांत को पूर्णतया वास्तविक नहीं माना जा सकता है। यद्यपि इसमें यह युक्ति दी जा सकती है कि वैशेषिकों का परमाणु इन वैज्ञानिकों के परमाणुओं से भिन्न है, क्योंकि वैशेषिकाचार्यों ने जिससे परमाणु माना है वे अवयव रहित तत्व है। प्रायः अभी आधुनिक विज्ञान उस परमाणु की खोज तक नहीं पहुंचा है जिसकी चर्चा हजारों वर्ष पूर्व वैशेषिकाचार्य कर चुके हैं। जो वैज्ञानिक तो त्रसरेणु को ही अभी एटम या परमाणु मानते हैं। त्रसरेणु क्या होता है कि जैसे घर में छत के छेद से जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, तब उनमें जो छोटे छोटे जो कण दृष्टिकोण होते हैं धूल के जो नाचते हैं, वे त्रसरेणु कहलाते हैं। और इनका निर्माण 3 भागों से हुआ होता है और प्रत्येक भाग को द्वयणुक कहा गया है। ये द्वयणुक भी 2 भागों से निर्मित माने जाते हैं और प्रत्येक भाग जो है उसका वह परमाणु कहलाता है। तो ये परमाणु अदृश्य होते हैं, शाश्वत हैं, जिन्हें वैशेषिकाचार्यों ने भी स्वीकार किया है। तो इस प्रकार आज हमने वैशेषिक दर्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत परमाणुवाद को जाना और ये भी जाना कि किस प्रकार से हजारों वर्ष पूर्व वैशेषिकाचार्यों द्वारा परमाणु की संकल्पना दार्शनिक ग्रंथों में उल्लिखित कर दी गई थी और जिस पर अभी भी बहुत सा शोध होना बाकी है और अभी भी इस पर चिंतन होना शेष है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।